नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। आज की इस मैराथन क्लास में, जो कि आज का यह तीसरा क्लास होगा। पिछले दो क्लासों में हमने लगभग 119 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 120 से शुरू करेंगे, जिसमें सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आप सभी लोगों की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते चले। प्रश्न दिया है कि मौर्य काल के संस्थापक हैं। ऑप्शन आप लोग विकल्प देख सकते हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कुणाल। 120 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर अ है, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें दिया है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। 121 का जो सही उत्तर है अ, कुमारगुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ। प्रश्न नंबर 122 को देखेंगे। उपनिषदों की संख्या है, इसका सही उत्तर क्या है? तो 122 का सही उत्तर आप सभी लोगों को बता देते हैं, 108, यानी ब विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 123 को देखेंगे कि महाभारत के रचयिता हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 123 का आप सब लोग जवाब देंगे, यानी महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। विकल्प बी सही है, यानी विकल्प ब सही है। महर्षि वाल्मीकि जो है वह रामायण के रचयिता है। किसके? रामायण के। यहाँ प्रश्न में पूछा गया महाभारत के रचयिता तो वेद व्यास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 124 में दिया है कि प्रमुख शक्ति के साधन हैं। 124 का उत्तर क्या है? यानी कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा इस्पात और वायु एवं जल, यानी इसका सही उत्तर द है। ये सभी जो है प्रमुख शक्ति के साधन हैं। प्रश्न नंबर 125 में दिया कि प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी और सूखा, यानी इसका सही उत्तर है ये सभी। द विकल्प सही है, यानी भूकंप, बाढ़, सूखा सभी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 126 में दिया है कि पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। ये हवाएं उच्च दाब से पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है, या इसका जो है क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 अंश से 50 अंश अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज करके चलती हैं। तो 126 का सही उत्तर ये सभी द, यानी यहाँ देख सकते हैं कि पछुआ हवाएं की विशेषता तीनों है, अ, ब और स। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए आज की इस मैराथन क्लास में। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो आप सभी लोगों को सामाजिक अध्ययन का, जिसमें आप सभी लोगों का इतिहास होगा, भूगोल होगा, नागरिक शास्त्र है और पॉलिटी है, तो इन सबसे जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें आप ध्यान रखेंगे। पिछले दो क्लासों में भी हल कराए गए हैं, तो आप लोग उस क्लास को भी देख लें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहां होता है क्या? दिन या रात, या दिन रात, या इनमें से कोई नहीं। तो 127 का उत्तर क्या है? यानी जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पे घूमती है, जो भाग सूर्य के पीछे आता है वह रात होता है, यानी विकल्प अ सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 128। कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में प्रकट होती है। 128 का सही उत्तर है, यहां देख सकते हैं विकल्प ब सही है, 2500 ईसा पूर्व में। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, यानी किस नदी से है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वह रावी नदी, विकल्प अ सही है। यानी मोहनजोदड़ो का, किसका? मोहनजोदड़ो का जो संबंध है वह किससे है? वह सिंधु नदी से है। लेकिन इसमें पूछा हड़प्पा सभ्यता का संबंध, तो रावी नदी से है। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है कौन? 130 का सही उत्तर क्या है? यानी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 131। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, यमुना, गोदावरी या ये सभी? तो इसका सही उत्तर
विकल्प अ है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अगला प्रश्न दिया है 132, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। 132 का सही उत्तर क्या है, यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या ये सभी, तो विकल्प असही है। क्या विकल्प असही है 132 प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 133, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। 133 का जो सही उत्तर है, यानी अ विकल्प सही है, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों की संख्या, प्रश्न नंबर 134। 134 का सही उत्तर क्या है, यानी जो मूल अधिकारों की संख्या है, विकल्प अ सही है, 6। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 135 की मूल कर्तव्यों की संख्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 135 का जो सही उत्तर है वह 11, यानी विकल्प अ सही है। मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 136 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है, तो जौ और गेहूं, यानी विकल्प स सही है। अ और ब दोनों, जौ और गेहूं दोनों फसल सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। ठीक है, यानी 136 का जो सही उत्तर है वह स। प्रश्न नंबर 137 दिया है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। जैसा कि अभी हमने बताया, तो इसका सही उत्तर विकल्प अ है, मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है। 137 का सही उत्तर विकल्प अ है। प्रश्न नंबर 138 दिया है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। 15 मार्च से 15 जून, 22 दिसंबर की स्थिति, अ ब दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं, विकल्प अ सही है। यानी 15 मार्च से लेकर 15 जून तक के जो समय है उसे ग्रीष्म ऋतु से संबंधित माना जाता है। प्रश्न नंबर 139 दिया है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ब है, राखल दास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया वह दयाराम साहनी ने किया, लेकिन मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी, विकल्प ब सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी सामान्य सा भी प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा का संबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या है, भारत और चीन, यानी 140 का सही उत्तर विकल्प अ है, भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सबसे छोटा ग्रह है बुध, बृहस्पति, मंगल या शनि। तो इसका सही उत्तर विकल्प अ है, 141 का सही उत्तर विकल्प अ, सबसे छोटा ग्रह बुध है। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ठाड़े चक्रवात है असम से भारत का, चीन या नेपाल का। तो 142 का जो सही उत्तर है, ठाड़े चक्रवात जो है भारत का, विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर देख सकते हैं। 143 में दिया है कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यूएसए या जापान। तो 143 का जो सही उत्तर है मैक्सिको की खाड़ी, विकल्प अ सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 144 में दिया, टाइफून चक्रवात कहाँ का है, जापान का, चीन का, फिलीपींस का या ये सभी। तो 144 का सही उत्तर क्या है, जापान, चीन, फिलीपींस, यानी ये सभी दिया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प द। अगला प्रश्न दिया, विली विली चक्रवात कहाँ का है। 145 का सही उत्तर है, यानी विली विली चक्रवात जो है वह विकल्प अ सही है, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, सामान्य सा प्रश्न है। इसमें दिया रामायण के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग दे। 146 का जो सही उत्तर है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थे, और महर्षि जो व्यास हैं, वेद व्यास है, इन्होंने महाभारत की रचना की। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया 147, संगीत का संबंध किस वेद से है, यानी वेदों की जो संख्या है
वह 4 मानी गई है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद है। यानी नवीन वेद कौन है? अथर्ववेद। और प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संगीत का संबंध जो है साम वेद से है। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वह गान से है। किससे? गान से, ठीक है, यानी गायन करना। तो इसका सही उत्तर 147 का जो सही उत्तर है वह विकल्प अ, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 148, व्यापारिक हवाएं मिलती है। 148 का आप सभी लोगों को उत्तर बता देते हैं। विकल्प अ 5 अंश से 30 अंश उत्तर दक्षिण। प्रश्न नंबर 149 दिया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी 149 का सही उत्तर क्या है? विकल्प स महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यदि पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव और पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, तो इस तरह आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 150, यानी इसमें पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, यानी विकल्प स सही है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 151 की अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 151 का जो सही उत्तर है आप सभी लोगों को बता दे कि गुप्त काल से। किससे? हड़प्पा जो अजंता कलाकृतियां हैं यह गुप्त काल से, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, जैसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं या कलाकृतियां किस प्रदेश में है तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि 152 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो 152 का जो सही उत्तर है यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, इसका उत्तर विकल्प द। प्रश्न नंबर 153 दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग। 153 का सही उत्तर क्या है? यानी 365 यहां देख सकते हैं 25 दिन, विकल्प ब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 154 में पूछा गया है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दें। 154 का सही उत्तर क्या है? मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी, विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न दिया है 155 की मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 155 का जो सही उत्तर है मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी विकल्प अ सही है 155 का। प्रश्न नंबर 156 दिया है कि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज की इस मैराथन क्लास में हम आए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से पढ़े, एक एक प्रश्न को पढ़े, साथ साथ नोट भी करते जाएं। आपका चाहे सेमेस्टर परीक्षा हो या आगे आप कोई भी टीचिंग में जो है कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए जहां आप सभी लोगों के एग्जाम में एसएसटी से प्रश्न आएंगे, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो यानी 156 का जो सही उत्तर है आप सभी लोगों को बता दे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प ब सही है। प्रश्न नंबर 157 को देखेंगे कि चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 157 का सही उत्तर क्या है आप सभी लोगों को बता दें। चीनी यात्री फायान जो है समुद्रगुप्त, यहाँ देख सकते हैं किसके शासन काल में आया? विकल्प ब सही है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न दिया है 158 के विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त? तो 158 का सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का नेपोलियन कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखें आप सभी लोग, यानी समुद्रगुप्त को, विकल्प अ सही है 159 का, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है 160 किस गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? 160 का सही उत्तर है श्रीगुप्त जो है वह गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था।
प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया कि वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो 161 का सही उत्तर है कि वेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। विकल्प अ सही है। प्रश्न नंबर 162 दिया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इंडिका लेखक यानी इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। विकल्प अ सही है, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 163 दिया है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर, हुमायूं। 163 का जो सही उत्तर है वह विकल्प अ सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 164 दिया है कि समुद्रगुप्त यहां दिया गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 164 का सही विकल्प क्या है, यानी गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न नंबर 165 की जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे कहते हैं, यानी इसे जो है प्रति चक्रवात कहते हैं। विकल्प ब सही है। प्रश्न नंबर 166 में दिया है कि चक्रवात की विशेषताएं हैं। 166 का सही उत्तर है, यानी यहां निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब पड़ता है, यानी विकल्प स सही है, अ और ब दोनों। प्रश्न नंबर 167 दिया है कि चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक था। तो 167 का जो सही उत्तर है वह ब विकल्प सही है, तैलब द्वितीय। प्रश्न नंबर 168 में दिया है कि वर्धन वंश का संस्थापक थे, यानी 168 का सही उत्तर बता दे आप सभी लोगों को। विकल्प अ सही है, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 169 देखेंगे, सांची का स्तूप का निर्माण कराया। तो इसका सही उत्तर है अशोक ने कराया। किसने कराया, अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कर रहे हैं, जो आप सभी लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्नों को हम रिवाइज करा रहे हैं, बाकी आप लोगों को विस्तार से चीज़ों को पढ़ाया गया है। यदि क्लास को नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 170 दिया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो 170 का सही उत्तर आप सभी लोगों को बता देते हैं, यानी सिंध में स्थित है। कहाँ, सिंध में। इसका सही उत्तर विकल्प ब है। 71 दिया है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे औजार थे पत्थर के। किसके, पत्थर के, यानी विकल्प स सही है। प्रश्न नंबर 72 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता। इसे ध्यान रखेंगे, यानी जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रसायन शास्त्र नहीं आता। 172 का विकल्प ब सही है, ठीक है। यानी इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल यह सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 173 दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। 173 का जवाब आप सभी लोगों को बता दें, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 174 दिया है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, नगर स्तर पे या जिला स्तर पे। 174 का जो सही उत्तर है वह विकल्प अ सही है, ग्राम स्तर पे। प्रश्न नंबर 175 दिया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी 75 का जो सही उत्तर है वह कपास, यानी स सही उत्तर है कपास के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 176 दिया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं। तो 176 का सही उत्तर है, यानी द रेड क्लिफ सीमा। किसके, भारत और पाकिस्तान के। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 177 दिया है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, यानी कर्क रेखा कहा जाता है। इसका सही उत्तर विकल्प अ है। 178 प्रश्न दिया है कि भारत चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। विकल्प अ सही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 179, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन तत्कालिक है।
विकल्प इसका बताएं आप सभी लोग। सही उत्तर क्या है? राजनीतिक स्थिति का। जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है उसमें राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न दिया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 180, ज्ञान, सम्यक, सम्यक आचरण, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे किसके? तो 180 का सही उत्तर है जैन धर्म के। किसके? जैन धर्म के। प्रश्न नंबर 181 दिया है, महावीर स्वामी की बचपन का नाम वर्धमान का जन्म था। तो 181 का सही उत्तर है वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक है। प्रश्न नंबर 182 दिया है कि पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड मिस्र में, इसका विकल्प स सही है। प्रश्न नंबर 183 दिया है, पहिए का आविष्कार हुआ था। 183 का सही उत्तर है नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, इसे ध्यान रखें। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गायत्री मंत्र का संबंध है। 184 का जो सही उत्तर है ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उच्चारण या उल्लेख मिलता है। 185 दिया है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 186 क्या दिया है, इसे हम लोग देखते हैं। यानी आप ध्यान रखेंगे, एक पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा और भारत के मध्य गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया? तो आप ध्यान रखेंगे 186 का जो सही उत्तर है स, यानी यम को हटा दिया। किसे? यम को हटा दिया गया। अगला प्रश्न क्या दिया है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो 187 का सही उत्तर है चंद्रग्रहण होता है। क्या? चंद्र ग्रहण होता है। नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ। 189 का सही उत्तर है, यानी अ और ब दोनों। ठीक है। नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर जो है, अब हम लोग 190 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 190 में दिया है कि पुराणों की संख्या है। 190 का सही उत्तर आप सभी लोगों को बता दें, यानी 18 पुराणों की संख्या जो मानी गई है वह 18 मानी गई है। विकल्प असही है। प्रश्न नंबर 191 को देखेंगे, बुद्ध संघ एवं धर्म 3 रत्न है, त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, इसका विकल्प ब सही है। प्रश्न नंबर 192 की ओर चलेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 192 का जो सही उत्तर है आप लोग बता सकते हैं महात्मा बुद्ध जो है, विकल्प असही है। प्रश्न नंबर 193 को देखेंगे और इस मैराथन क्लास का अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो 193 का सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। क्या सही है? हड़प्पा सभ्यता, विकल्प असही है। ठीक है। तो आज के क्लास, यानी आज की मैराथन क्लास में इतना ही रखते हैं। तो ये रहा आप सभी लोगों के लिए जो है मैराथन क्लास, जिसमें जो है कि 3 क्लास में हमने 3 मैराथन क्लास लिया, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया। ठीक है। जो आप सभी लोगों के परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये जो प्रश्न हमने हल कराए यह सामाजिक अध्ययन के प्रश्न थे, यानी एसएसटी के प्रश्न थे, जिसमें आप सभी लोगों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पॉलिटी से प्रश्न थे। तो यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।